हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट टू। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने पार्ट वन कवर किया था जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन करा था अबाउट हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी। और उसी के साथ में हमने कवर करा था गंगा रिवर को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिवर है हिमालयन रेंज की। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट टू। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ हिमालयन रिवर्स, जो कि है इंडस रिवर। तो इंडस रिवर एक इंटरनेशनल रिवर है जो कि स्टार्ट होती है चाइना में, फिर आती है इंडिया, फिर उसके बाद में एंड होती है इन पाकिस्तान एंड अरेबियन सी। तो जो भी हमने तीन जो हिमालयन रिवर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। तो उनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि तीनों ही इंटरनेशनल रिवर है। कैसे? क्योंकि इंडस तो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की में एंट्री लेती है और एग्जिट करती है। उसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र है चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, उसके बाद में जो गंगा है वो होती है इंडिया में ओरिजिनेट, उसके बाद में एंड करती है बांग्लादेश में। तो तीनों ही एक इंटरनेशनल रिवर है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ पे होता है? इंडस रिवर का ओरिजिन होता है नियर मानसरोवर इन तिब्बत, चाइना। फिर यहाँ से ये ट्रेवल करते हुए लद्दाख, फिर उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके बाद में पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ रिवर इंडस इज 3180 किलोमीटर और इन इंडिया में कितना इसकी लेंथ कितनी है? 709 किलोमीटर। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है पाकिस्तान की, ये नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान क्या है। तो देखिए ये यहाँ से इन तिब्बत में इसका ओरिजिन हुआ, फिर उसके बाद में ये लद्दाख, फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, फिर उसके बाद में ये साउथवर्ड टर्न ले लेती है, फिर ये पूरी फ्लो करती है इन पाकिस्तान एंड एंड्स इन अरेबियन सी। तो ये है। तो अब हम देख लेते हैं स्टेट्स। तो स्टेट्स हमने पहले भी देखे थे जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। सिर्फ ये दो ही स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है वहां से इंडस रिवर फ्लो करती है। और इंडस रिवर के अलग अलग नाम है इन डिफरेंट कंट्रीज। जैसे कि इंडिया में इसे इंडस रिवर कहते हैं, इन पाकिस्तान इसे सिंधु रिवर कहते हैं, और इन चाइना इसे सिंगी खाम्बन या फिर लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन इंडिया में इंडस, इन पाकिस्तान में सिंधु, फिर इन चाइना में सिंगी खाम्बन या फिर लायंस माउथ के नाम से जानी जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट सिटी है इंडिया की लेह, जिसके पास से इंडस रिवर फ्लो करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इकलौती ऐसी सिटी है जिसके पास से इंडस रिवर फ्लो करती है। तो ये पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ये 8th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया क्या है, तो वो है यांगत्से रिवर, वो चाइना की है, वो हम बाद में देखेंगे उसके बारे में। और इट इज काउंटेड एज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। मतलब ये लंबाई में इसकी लंबाई भी ज्यादा है, और पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फ्लो ऑफ वाटर, मतलब इसका फ्लो ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है इन। अब हम बात करते हैं इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो इनके ट्रिब्यूटरीज का नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, जैसे कि झीलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है हर साल। तो ये देखिए ये निकली यहाँ से इंडस, फिर ये इंडस फ्लो करते हुए यहाँ पे जाके मिली। अभी इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ आप अभी ऐसे एक नजर में देख लीजिए कि कौन सी नदी की कहाँ पे लोकेशन है। ये मैप हम एक बार और देखेंगे जब हम इनके बारे में और झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, रवि इनके बारे में हम और पढ़ेंगे, फिर इसको एक बार और समझेंगे। सिर्फ आप अभी एक बार इसे देख लीजिए। तो झेलम रिवर की लेंथ कितनी है? 725 किलोमीटर। कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया और पाकिस्तान। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज में ये फ्लो करती हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। और कौन कौन से स्टेट्स में फ्लो करती है इंडिया में? जम्मू एंड कश्मीर। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेरीनाग कश्मीर, मतलब ये इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है। कश्मीर मतलब ये वो वाला कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो वाली जगह है। फिर उसके बाद में एंड्स कहाँ पे होती है? ट्रिमू ट्रिमू पाकिस्तान में। किससे मिलती है? ये चिनाब से। हम एंड में पढ़ेंगे इन सब के बारे में, एंडिंग पॉइंट को हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम इसे एक बार और एंड में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, जो कि चिनाब रिवर। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है क्योंकि ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है। ये हमेशा एक फाइट रहती है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि सतलज है कि चिनाब है। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है चिनाब रिवर। इसकी लेंथ कितनी है? 960 किलोमीटर। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? बारालाचा हिमाचल में। ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है। फिर उसके बाद में ये सतलज से मिल जाती है बहावलपुर,
पाकिस्तान में टू फॉर्म पंजनद नदी। हम पंजनद रिवर के बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। कंट्रीज कौन कौन सी, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर। तो इतना बहुत है, अब हमें पढ़नी है चिनाब रिवर के बारे में। तो अब थर्ड ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर जो कि है सतलज रिवर। सतलज रिवर का ओरिजिन कहाँ पे होता है, राकस लेक तिब्बत में। कंट्रीज कौन कौन सी हैं, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इकलौती ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान तीनों को कवर करती है, ठीक है। इसकी लेंथ है 1450 किलोमीटर। ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर होता है कि सबसे लंबी और सबसे लार्जेस्ट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा वाटर लेके किसी रिवर से ज्वाइन होती है। तो ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है। फिर ये कहाँ पे, वही जहाँ पे चिनाब मिलती है बहावलपुर में टू फॉर्म पंजनद नदी। फिर कौन कौन से स्टेट से पास होती है, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब इन इंडिया। फोर्थ ट्रिब्यूटरी है इंडस की, वो है रावी रिवर। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, रोहतांग पास में, हिमाचल में। इसकी लेंथ कितनी है, 720 किलोमीटर है। कहाँ पे, किससे मिलती है ये, चिनाब रिवर से मिल जाती है अहमदपुर, सियालकोट, पाकिस्तान में। कौन कौन सी कंट्रीज है, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, ये भी देख लिया हमने। फिर कौन कौन से स्टेट से पास होती है, हिमाचल, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। ये तीन स्टेट्स के थ्रू ये पास होती है। तो जो लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है वो है ब्यास। ब्यास इकलौती ऐसी रिवर है जो इंडिया से शुरू होती है और इंडिया में एंड हो जाती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, रोहतांग पास से, जहाँ पे रवि रिवर स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। फिर कौन कौन से स्टेट से पास होती है, हिमाचल एंड पंजाब। और इसका एंड कहाँ पे है, कपूरथला, पंजाब में सतलज रिवर से मिल जाती है। तो ये हमने पढ़ ली 5 रिवर ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। अब हम इनके एंडिंग पॉइंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब हम पढ़ेंगे इनके एंडिंग पॉइंट्स से कौन सी नदी किस नदी से मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी मिलती है सतलज से, ठीक है। फिर ये दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद में जो आगे जो नदी चलती है, जो रिवर चलती है, उसका नाम क्या है, सतलज। तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं, कपूरथला इन पंजाब, इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद में झेलम और चिनाब। तो जो इन दोनों को मिक्स कॉन्फ्लुएंस होने के बाद में जो रिवर आगे चलती है उसका नाम है चिनाब रिवर। तो ये कहाँ पे है, त्रिमू, पाकिस्तान। फिर उसके बाद में आती है रवि और चिनाब। तो इन दोनों में से का जब कॉन्फ्लुएंस होता है तो भी आगे जो रिवर चलती है उसे हम कहते हैं चिनाब। तो ये कहाँ पे होता है, अहमदपुर, सियालकोट। अब आप ध्यान रखिए, ब्यास रिवर खत्म हो गई, झेलम रिवर खत्म हो गई और रवि रिवर खत्म हो गई। अब बची है चिनाब और सतलज। अब ये जब दोनों मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये दोनों मिलके एक नई रिवर फॉर्म करती है जिसे हम कहते हैं पंजनद रिवर, ठीक है। फिर ये जो पंजनद रिवर है ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इंडस रिवर से मिलती है, कहाँ पे, मिठानकोट में। फिर जो इंडस रिवर है वो एंड कर जाती है अरेबियन सी में। हम इसे एक बार और मैप पे समझते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है चिनाब रिवर जो है ये झेलम से मिल चुकी है। ये ब्यास नदी जो है सतलज से मिल चुकी है। फिर रवि भी चिनाब से मिल चुकी है। तो अब जो दो रिवर्स हमारे पास जो मेन आए हैं वो है एक सतलज और एक ये है चिनाब, जो ये रही। फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पे पंजनद रिवर का ओरिजिन होता है। फिर ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके इंडस रिवर से मिलती है। फिर इसके बाद में ये फ्लो करते हुए अरेबियन सी में चली जाती है। अब हम देख लेते हैं अबाउट बेसिन एरिया ऑफ इंडस, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है, सेकंड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है इंडस रिवर का आफ्टर गंगा। कितना डिस्टेंस, कितना एरिया कवर करती है, 3,21,284 किलोमीटर, जो कि है 9.8% ऑफ इंडिया। कौन कौन से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कवर करती है, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़। तो इन टोटल 4 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में इसका बेसिन एरिया फैला हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, जिसे हम जानते हैं इंडस ट्रीटी के नाम से। तो ये कब साइन हुई थी, 19 सितंबर 1960 में। ये क्यों साइन की गई थी, क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बहुत वॉर चल रहा था अबाउट वाटर ऑफ दिस इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो अब हम देख लेते हैं कौन मीडिएटर था। इंटरनेशनल बैंक था, वर्ल्ड बैंक जो था वो एक मीडिएटर का काम कर रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये साइन किसने करा था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अयूब खान इन 1960, ठीक है। उन्होंने क्या करा था, एक परमानेंट कमीशन बनाई थी जिसे कहा जाता था इंडस कमीशन, जिन्होंने एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी वर्ल्ड बैंक को। उसके बाद में एक आउटपुट निकला था। वो आउटपुट ये था कि पाकिस्तान को एक्सक्लूसिव राइट दे दिया गया था ऑन इंडस, चिनाब एंड झेलम रिवर, और इंडिया को राइट दिया गया था ओवर रवि, ब्यास एंड सतलज रिवर। तो एक ये इंपॉर्टेंट ट्रीटी है अबाउट इंडस
ट्रीटी 1960, तो इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते, तो ये ध्यान रखिए। तो अब हम कवर करेंगे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ हिमालयन रिवर्स के अंडर में आती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये लास्ट रिवर है जो कि हम कवर करेंगे अंडर हिमालयन रिवर्स के अंदर। तो इसकी लेंथ कितनी है? 3848 किलोमीटर। ये बहुत लंबे रिवर है एज कंपेयर टू इंडस एंड गंगा। ये ज्यादा लंबे रिवर है। ये भी एक इंटरनेशनल रिवर है। चाइना से ओरिजिन होती है, फिर इंडिया में आती है, फिर बांग्लादेश में एंड करती है, ठीक है, इन बे ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद में 6th लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया कौन सी थी? हमने पहले भी देखा था, यांगत्से रिवर है चाइना की। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? आंगसी ग्लेशियर कैलाश रेंज में, तिब्बत में। ये अभी हम मैप में भी देखेंगे। और एंड कहाँ पे होती है? बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश में। ये देखिए, ये आंगसी ग्लेशियर से स्टार्ट होती है और इसका बहुत लंबा हिस्सा जो ये चाइना में कवर करती है। अराउंड 50 to 60% जो इसका लेंथ है वो ये चाइना में कवर करती है। फिर उसके बाद में आती है अरुणाचल प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद में ट्रैवल करती करती हुई असम में आती है, फिर असम के बाद में ये बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। फिर बांग्लादेश में जाके ये गंगा से मिल जाती है। इनके नाम, इसके ब्रह्मपुत्र के नाम भी हम एक बार और देखेंगे कि किस कौन कौन सी जगह पे इसे क्या क्या नाम दिए गए हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट नेम्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकते हैं कि कौन से कंट्री में इसे क्या कहा जाता है। तो चाइना में इसे कहते हैं यारलुंग ज़ेंगबो, ठीक है, यारलुंग ज़ेंगबो। फिर इंडिया में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? जमुना। कौन कौन से स्टेट्स कवर करती है ये कवर करती है अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम इन इंडिया। दो ही स्टेट कवर करती है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग सुंदरबन डेल्टा विथ मेघना एंड गंगा विच इज लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड। तो जो ब्रह्मपुत्र है वो बांग्लादेश में एंटर करती है एज जमुना, और जो गंगा है वो एंटर करती है एज पद्मा। तो ये दोनों जब मिल जाती हैं और जो मेघना है, ये तीनों मिलके एक डेल्टा बनाती हैं विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड, ठीक है। ब्रह्मपुत्र एंड गंगा मीट्स इन बांग्लादेश कहाँ पे मिलती है? सुंदरबंस में मिलती है इन बांग्लादेश। लार्जेस्ट रिवर है हमारे इंडिया की अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर है इन इंडिया अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ वाटर। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो चाइना, इंडिया और बांग्लादेश में तो है से, लेकिन इसका बेसिन एरिया है जो है वो कुछ एरिया भूटान में भी कवर होता है। तो 50% जो बेसिन है वो उसका चाइना में होता है। फिर 33% इन इंडिया होता है जो कि स्क्वायर किलोमीटर में है 2,58,008 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ये 5th लार्जेस्ट बेसिन है इन इंडिया में। फिर इसका 8% जो है वो बांग्लादेश में जाता है और 8% जाता है भूटान में। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो अब हम इसमें ज्यादा इनके बारे में डेप्थ में तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जो था हमारे लिए वो थी गंगा की और इंडस की ट्रिब्यूटरीज। तो पहले ट्रिब्यूटरी है बाय मिस्टेक यहाँ पे टीटा लिखा गया है, ये टिस्टा रिवर है, ठीक है। सेकंड जो है ये सुबनसिरी है, ये कामिंग रिवर है, मानस रिवर है, मेघना रिवर है, लोहित रिवर है, कोलुम रिवर है और धनसिरी रिवर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। कल हम रिवर का टॉपिक जो है वो खत्म कर देंगे पेनिनसुलर रिवर को कवर करके।